हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध, प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक दार्शनिकों का सही क्रम पूछा जाता है। उसमें हाब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू के बारे में पूछा जाता है कि इनका सही क्रम क्या होगा। किसके किसके बारे में? हाब्स, लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो सही क्रम क्या होगा? पहले हाब्स आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाफ्स आएंगे, इसके बाद कौन आएगा? लॉक आएंगे। हाफ्स, लॉक और फिर कौन आता है? मॉन्टेस्क्यू आते हैं। मॉन्टेस्क्यू के बाद फिर कौन आता है? रूसो आते हैं। किसके बाद? मॉन्टेस्क्यू के बाद रूसो आएंगे। हाफ्स, लॉक, रूसो नहीं होगा। हाफ्स होंगे, लॉक होंगे, मॉन्टेस्क्यू होंगे, फिर रूसो होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, राजनीतिक दार्शनिकों का सही क्रम में हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद किसने ली थी? किसकी? राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद किस विचारक ने ली थी? तो किस विचारक ने ली थी? हाब्स ने लिया था। मैं पीछे पढ़ा भी चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है। तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली थी। कौन सा विचारक था जो मदद लिया था? हाब्स ने मदद ली थी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह जो है कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजनीति के बिना इतिहास जो है निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति जो है क्या है? निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सीले का है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन सीले का है। आप लोग समझ गए होंगे। इतिहास, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन सीले का है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत किसने दिया? राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत जो है किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है? हेनरी मैन ने दिया है। किसने दिया है? हेनरी मैन ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च क्या है? समुदाय है। यह कथन किसका है? एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, बल्कि यह एक सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अरस्तु का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, वरन यह जो है एक सर्वोच्च समुदाय है। यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए लॉक का समझौता देख लेते हैं और रूसो के समझौते में क्या अलग है। लॉक का समझौता क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र है। लॉक का समझौता क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र है। आपको बता दूं, लॉक जो है क्या है? एक ऐतिहासिक क्या है? विचारक है। ऐतिहासिक विचारक है, जबकि रूसो क्या है? दार्शनिक है। रूसो क्या है? दार्शनिक है। लॉक का समझौता क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र है। लॉक ने कहा कि जो है प्राकृतिक अवस्था में समझौता जो हुआ
वह किस कारण हुआ था? संपत्ति की रक्षा के लिए, या अपने अधिकारों या संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्तियों ने क्या किया था? सामाजिक समझौता किया था। जबकि रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में जो है अशांति छा गई थी। क्या हो गया था? अशांति थी, इसलिए लोगों ने अपना जो है वास्तविक इच्छा किसने सौंप दी थी? सामान्य इच्छा में सौंप दी थी, इसलिए लोगों ने समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में जब अशांति छा गई थी तो उसकी रक्षा के लिए लोगों ने समझौता किया, लेकिन लाक ने कहा था कि अपनी संपत्ति या अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों ने समझौता किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विधिवत हम पीछे पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों को यहाँ समझ में ना आए, यहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रही हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाके आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। चलिए, लाक समुदाय को नगण्य शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि रूसों की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में क्या होता है? पूर्ण समर्पण हो जाता है। चलिए इस चीज को समझते हैं। लाक समुदाय को नगण्य शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि लाक का समझौता किसके मध्य होता है? समाज और राज्य के मध्य जो है लाक का समझौता होता है। लेकिन जो रूसों का समझौता हुआ वह किसके मध्य हुआ? एक व्यक्ति की इच्छा, जैसे ढेर सारे व्यक्ति हैं, मिलकर इन्होंने क्या किया? अपनी इच्छा एक सुप्रीम में समान इच्छा में समर्पित कर दिया। किसमें? समान इच्छा में समर्पित कर देता है और फिर पुनः उसको प्राप्त कर लेता है। किसने कहा? रूसो ने कहा। लेकिन वही लाक का जो समझौता है वह समाज और राज्यों के मध्य होता है। लेकिन किसका? लाक का समझौता किसके मध्य होता है? समाज और राज्य के मध्य होता है। अगर मैंने पीछे जो है रूसो का नाम लिया हो तो लाक का समझौता किसके मध्य होता है? समाज और राज्य के मध्य होता है। लेकिन रूसो का समझौता जो होता है वह व्यक्तियों से व्यक्तियों के मध्य में होता है। वास्तविक जो है इच्छा क्या बनती है? सामान्य इच्छा बन जाती है, और सामान्य इच्छा के द्वारा पुनः व्यक्ति जो है वास्तविक शक्ति प्राप्त कर लेता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।